हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डॉट चैनल। यहाँ पर डेली बेस पे इंग्लिश कोर्स करवाए जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड और छोटे छोटे सेंटेंस सिखाए जाते हैं जो डेली बेस पे आप सीख सकते हैं। इसके बगैर आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है। आज भी हम आपके पास छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप डेली बेस पे बोलते हैं। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को अटक अटक कर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश एक नॉर्मल वे में बोल सकते हैं, जिस तरह हम लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि कोई काम है जिसे हम सीखना चाहते हैं। ये बहुत इजी इंग्लिश है, इसके बगैर आप सीख नहीं सकते। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी मिस्टेक या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास बात है, वो हमारे पास ये है कि बुरा मत मानो। अगर हमारे पास कोई भी वर्ड आता है कि बुरा मत मानो, आपस में आप बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बुरा मत मानो, तो उसके लिए जो इंग्लिश यूज़ की जाएगी वो आप यूज़ करेंगे डू नॉट माइंड। यानी कि अगर आप कहते हैं डू नॉट माइंड तो इसका मतलब है बुरा मत मानो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि शेख ही मत बिगाड़ो, कि जो इंसान कुछ ज़्यादा ही बातें करता है तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं डू नॉट बोस्ट, कि अपने आप को इतना बड़ा ना समझो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे डू नॉट बोस्ट। उसके बाद खड़े मत हो, डू नॉट स्टैंड। ये तो एक कॉमन वर्ड जो आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं वो है, और ये आपके लिए बहुत ईजी है। बस आपको डेली बेस पे इसको रिपीट करना होगा। बैठो मत, डू नॉट सिट। अब डू नॉट सिट ये हर जगह पे यूज़ किया जाता है कि बैठो मत या खड़े मत हो, तो ये सारे वर्ड बहुत आसान है। हिलो मत, अब हिलने की इंग्लिश होती है मूव करना, यानी कि अगर आप इंग्लिश में डू नॉट मूव कहेंगे तो इसका मतलब है हिलो मत, यानी जो काम कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं तो हिलो मत। उसके बाद खराब मत करो, खराब मत करो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई इंसान या कोई आपका दोस्त उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे डू नॉट स्पॉइल, कि इसे खराब मत करो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वर्ड हैं जो आपको बहुत इजी रहेंगे। आपको इसी तरह इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिगाड़ो मत, अब वर्ड है हमारे पास बिगाड़ो मत। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो बिगाड़ो मत की जो इंग्लिश आप बोलेंगे वो है हमारे पास डू नॉट रन इट, डू नॉट रन इट। उसके बाद कुर्बानी मत दो, कुर्बानी मत दो। यानी इस तरह के छोटे छोटे वर्ड आपने याद करने हैं कि कुर्बानी मत दो। डू नॉट सेक्रीफाइस, कि अगर आप किसी को कहते हैं कि मेरे लिए कुर्बानी मत दो तो उसके लिए कहेंगे डू नॉट सेक्रीफाइस। इल्ज़ाम मत लगाओ, जब कोई इंसान किसी पर इल्ज़ाम लगाता है या कोई बात करता है तो उसके लिए आप कहेंगे कि इल्ज़ाम मत लगाओ, तो डू नॉट ब्लेम, डू नॉट ब्लेम। देर मत करो, डू नॉट डिले। अब देर करने की इंग्लिश होती है डिले कर देना, कोई बात या कोई काम जो होता है वो बाद में करना, देर कर देना, तो डू नॉट डिले। देर मत करो, डू नॉट डिले। परेशान मत हो, परेशान मत हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने 2-3 दफ़ा रिपीट करना है और समझना है और बोलना है एक दूसरे के साथ। डू नॉट बर्दर, अब BOTHER है यहाँ पे, तो इसके लिए आप डू नॉट ब्रदर पढ़ेंगे तो परेशान मत हो, पूछो मत। अब देखो डू नॉट आस्क, डू नॉट आस्क यानी कि अगर आप किसी से उसका हाल पूछते हो और वो बुरे हाल में हो तो उसके लिए आप डू नॉट आस्क का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि पूछो मत। आपको इसी तरह इंग्लिश बहुत अच्छी लगी है, इजी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह की मज़ीद हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये हमारे पास है वहाँ रहो। वहाँ रहने की इंग्लिश क्या है? स्टे देयर। आप छोटे वर्ड बोलेंगे, ईजी इंग्लिश हो जाएगी। जागते रहो, स्टे अप, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं रात को और आपको कोई भी ख़तरनाक खदशा है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे जागते रहो, तो स्टे अप, इसे रख दो। अगर कोई चीज़ कोई उठा रहा है तो उसके लिए आप कहते हैं कि इसे रख दो, इसे यहाँ से ना उठाओ, तो पुट इट, यानी इसे यहीं पे रख दो, इसे उठाने की कोशिश ना करो। नीचे रख दो, नीचे रखने की इंग्लिश ये है कि अब नीचे के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमारे पास डाउन होता है, यानी कि नीचे हमारे पास होता है डाउन, तो पुट डाउन। यानी कि कोई भी चीज़ आप नीचे रखने के लिए इंग्लिश बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास आएगा पुट डाउन। उसके बाद है उठाओ, अगर कोई चीज़ उठाने के लिए कहते हैं तो उसके लिए जो इंग्लिश बोली जाती है वो हमारे पास है पिक अप। पिक अप यानी कि इसे उठा लो, इसे ऊपर अपने पास रख लो। उसके बाद है पहनो, ये कपड़े के लिए, ड्रेस के लिए, शूज़ के लिए, सब के लिए जो है पुट ऑन, यानी कि पहनो। तो पहनने की इंग्लिश हमारे पास क्या है? पुट ऑन, यानी कि इसे तुम पहन लो, इसे अपने आप खुद पहनो, उसके लिए हम बोलेंगे पुट ऑन।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट भी छोटे छोटे वर्ड हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि दखल अंदाजी मत करो कि मेरे काम में तुम दखल अंदाजी कर रहे हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे डू नॉट इंटरफेयर, कि मेरे काम में इंटरफेयर ना करो, दखल अंदाजी मत करो। झूठ मत बोलो, डू नॉट लाई, डू नॉट लाई, झूठ बोलने की इंग्लिश है लाई। बड़बड़ाओ मत, डू नॉट मम्बल, डू नॉट मम्बल, बात मत करो, डू नॉट टॉक, कि मुझसे ये बात मत करो, बोलो मत, डू नॉट स्पीक। और भरोसा मत करो, लास्ट हमारे पास है कि भरोसा मत करो, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आप कहते हैं कि इस पर इस बात का भरोसा मत करो। बोलने की इंग्लिश स्पीक होती है, तो बोलो मत, डू नॉट स्पीक, बात मत करो, डू नॉट टॉक। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।